अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सूरत हाल ये है कि आप सब जानते हैं कि UAE की 7 रियासतें हैं। उन 7 रियासतों के अलग अलग अपने दाखिली कवानीन हैं और ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे दुबई ने अपने आप को UAE की बाकी जो 6 रियासतें हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि UAE का जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है अबू धाबी, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन मैसूर या बंद कर रखा है। यहाँ तक कि अगर आप दुबई के शहरी हैं, दुबई से, शारजा से, किसी भी और रियासत से अगर आप अबू धाबी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी है। और मेरी जो गुफ्तगू हुई है अबू धाबी में, दुबई में मुख्तलिफ लोगों से, उनका ये मानना है कि शायद अबू धाबी को दोबारा नॉर्मल, जिसे न्यू नॉर्मल कहते हैं, आने में इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक का अरसा दरकार होगा। फिलहाल अबू धाबी अपने आप को, यानी वो रियासत अपने आप को दूसरे मुल्कों के शहरियों के लिए, इवन अपने मुल्क के दीगर रियासतों के शहरियों के लिए खोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। मैंने अपनी गुज़श्ता चंद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र भी किया था कि अबू धाबी और दुबई के हुक्मरान, यहाँ की रियासतें एक पेज पर नहीं हैं, एक सफ़े पर नहीं हैं। इनके आपस में इख्तिलाफ़ात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगरचे UAE का मीडिया इस बात का जिक्र नहीं करता और ना ही वो कर सकता है, ज़ाहिर है वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि इस वक्त जो आलमी मीडिया है वो ये कह रहा है कि अबू धाबी और दुबई के मामलात दुरुस्त नहीं हैं, इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। और कुछ अर्सा पहले इस किस्म की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद दुबई को इकोनॉमिकली बेल आउट करने के लिए अबू धाबी ने पेशकश की है या उसकी मुतालबे को मंजूर करने की बात की है, लेकिन उसके लिए कुछ इस तरह के इशारे मिले हैं कि शायद इन दोनों रियासतों के जो बैंक्स हैं उनका आपस में मर्जर हो जाए, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका मर्जर हो जाए। लेकिन इसके लिए दुबई को अबू धाबी की शराइत माननी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल दुबई इस तरह की शराइत मानने को तैयार नहीं है। बेल आउट पैकेज अबू धाबी ने दुबई के लिए अनाउंस किया था। बेल आउट पैकेज दुबई को शायद मिल चुका होगा, लेकिन जिस तेज़ी के साथ दुबई आगे बढ़ रहा है उसी सुस्त रवि के साथ अबू धाबी पीछे जा रहा है। अब इसमें क्या हिकमत अमली है? ज़ाहिर है जो अबू धाबी के हुक्मरान हैं वो अपनी ज़्यादातर तशहीर नहीं करते, ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया पे वो अपनी इतनी तशहीर नहीं करते जिस तरह दुबई का मीडिया ऑफिस अपनी रियासत, अपने हुक्मरानों, चाहे वो शेख मोहम्मद बिन राशिद हों, उनके साहिबजादे शेख हमदान हों या दीगर जो लोग हों, वो जिस तरह अपनी तशहीर कर रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए वीज़े खोलने के हवाले से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह अबू धाबी ने पाबंदी लगाई हुई है ICA की, इसी तरह दुबई ने वो पाबंदी हटा दी। GDRFA के ज़रिए आप अप्रूवल लेके आ सकते हैं। अबू धाबी से अगर आप सफ़र करें तो आपको कोरोना वायरस टेस्ट करवाना लाजमी है, दुबई से नहीं है। इसी तरह
کے جو مختلف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے یہ خدشہ تقویت پاتا ہے کہ اس وقت ابوظہبی اور دبئی جو ہیں وہ ایک صفحے پر نہیں ہیں. دونوں ریاستوں کے اپنے اپنے قوانین ہیں. دونوں ریاستیں اس بات پر مصر ہیں کہ وہ اپنے قوانین کو لاگو کریں، لاگو کروائیں. اور فی الحال وہی بات کہ اس وقت پاکستانی ایک ایسی سچویشن میں ہے، خاص طور پر جو پاکستانی شہری ہیں، چاہے وہ یو اے ای کے مستقل رہائشی یا ریزیڈنس ویزا ہولڈر ہیں یا پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ حکومت پاکستان سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ یو اے ای اتھارٹی سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گی اور جلد ہی اس معاملے یا اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا. کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں جو اس وقت پاکستان میں سٹک اپ ریزیڈنس جنہیں کہتے ہیں کہ وہ محصور ہوئے ہیں مختلف حوالوں سے. اور امید کی جانی چاہیے کہ حکومت پاکستان عید کے ان دنوں میں یا عید کے بعد یہ معاملہ یو اے ای اتھارٹی سے اٹھائے گی اور یو اے ای اتھارٹیز پاکستان کے اوپر جو ویزے کی پابندیاں وہ جلد از جلد ختم کریں گی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.